नमस्कार आप सभी को। महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे शिवरात्रि की कुछ विशेष कथाएं। महाशिवरात्रि हम सबका एक विशेष पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग मतलब जो कि महादेव का विशालकाय स्वरूप है, तो सृष्टि का आरंभ आदमी लिंग के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाले 12 शिवरात्रि में महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यह महाशिवरात्रि भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। लेकिन यह वह कथा है जो अक्सर ही आपने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी एक ऐसी कथा है जो शिवरात्रि से संबंधित है? आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में क्षीर सागर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और फिर उनकी नाभि से कमल खिला जिसमें ब्रह्मदेव प्रकट हुए। अब दोनों लोगों में शुरू हो गया कि कौन ज्यादा महान है। दोनों ही लोग एक दूसरे को कुछ बताने में जुट गए। नौबत युद्ध करने तक आ गई और दोनों लोग आमने सामने आ खड़ा हुए। तभी अचानक बीच में एक अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया जिसके दिव्य तेज को देखकर दोनों लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब इन दोनों लोगों को इस स्तंभ का मूल स्रोत पता लगाने की सूझी। इसके लिए भगवान विष्णु वाराह जी रूप धारण किए और वह पाताल की तरफ चल दिए और इसी तरह ब्रह्मा ने हंस रूप धारण किया और वह आकाश लोक की तरफ चल दिए। दोनों लोग ने बहुत यत्न किया लेकिन दोनों लोगों ने स्तंभ का अंत नहीं मिला। जब दोनों लोग का यत्न करने से स्तंभ नहीं मिला तब वह अपनी हार मानकर वापस लौट आए और तब तक उनका अहंकार चूर चूर हो चुका था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने उस स्थान को प्रणाम किया और बोले दर्शन देने का आग्रह किया। मतलब आज के दिन ही उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव ने दर्शन दिया और शिव जी ने कहा आप दोनों का झगड़ा व्यर्थ है। इस रिश्ते में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, बल्कि तीनों देव एक समान है। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस समुद्र मंथन में जो कालकूट विष निकला था उसे भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए इसी दिन को अपने कंठ में धारण किए थे, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो सज्जनों, यह थी शिवरात्रि की असली कथा। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को पुनः महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।